रात के 2 बजे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। पर राजस्थान के अलवर में एक जगह ऐसी है जहां दीवारें सांस लेती हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। तो आज की जो कहानी है ये है राजस्थान के अलवर जिले की। मतलब जब ये आप कहानी सुनोगे तो ये सोचोगे कि पहले ज़माने में ऐसी चीज़ें होती थी। मतलब क्या कोई किसी का श्राप इतना पावरफुल होता था कि वो विनाश का कारण बन जाता था। तो एक ऐसी कहानी है कि समझ लो कि रात के 2 बजे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। पर राजस्थान के अलवर में एक जगह ऐसी है जहां दीवारें सांस लेती हैं। दीवारें सांस लेती हैं। भानगढ़ का किला। लोग कहते हैं सूरज ढलने के बाद यहाँ परिंदे भी पर नहीं मारते। पर क्यों? क्या ये सिर्फ पुरानी कहानी है या किसी तड़पती हुई आत्मा का इंतकाम? उस किले में एक राजकुमारी थी। उस राजकुमारी का नाम था रत्नावती। और रत्नावती का रूप ऐसा था कि मानो चांद भी उसके सामने फीका है। मतलब बहुत खूबसूरत। तो ये सदियों पहले की बात है कि इस किले में एक रानी थी, राजकुमारी रत्नावती। कहते हैं कि उनका जो रूप था वो चांद भी शर्मा जाए उनको देख के, इतनी खूबसूरत थी। लेकिन किले की दीवारों के पीछे अंधेरी गलियों में एक शख्स रहता था, सिंघिया। अब पूछो सिंघिया कौन है? सिंघिया कोई पर्सन रहा होगा। वो एक तांत्रिक था। अच्छा। और जो सिंघिया था वो समझ लो कि वो काले जादू का सौदागर था। मतलब जिसने मौत को भी अपने वश में कर लिया था। सिंघिया। तो सिंघिया जो था वो जो रानी थी, राजकुमारी थी, राजकुमारी उसको पसंद आ गई थी, सिंघिया को। तो वो जो सिंघिया था वो रानी को अपने बस में करना चाहता था। और उसके लिए पूरा शहर क्यों ना तबाह करना पड़े। अच्छा, इतना खुराफाती सिंघिया था। बहुत खुराफाती तांत्रिक था। मतलब वो राजकुमारी समझो उसके लिए इतना अनमोल थी कि पूरे शहर को तबाह करने के लिए तैयार था। ऐसा था। तो सिंघिया ने पता क्या किया? अब जब इतना बड़ा तांत्रिक था तो तंत्र विद्या और काला जादू से तो इंसान किसी को फूंक मार दे तो वहीं निपट जाए। बस सही है। तो उसने क्या किया, काले जादू से एक इत्र तैयार किया, परफ्यूम। और रानी को इत्र लगाने का, जो राजकुमारी थी रत्नावती, उनको इत्र लगाने का बहुत शौक था। तो अब क्या हुआ कि रानी जो रत्नावती थी, एक दिन क्या हुआ कि जो सिंघिया था उसने एक इत्र की शीशी पर अपनी मौत का एक मंत्र फूंका उसने कि अगर वो जो इत्र था अगर वो राजकुमारी लगा लेती तो उसके बस में हो जाती। अच्छा। इतना पावरफुल था। उसका प्लान था कि जैसे ही रानी ये इत्र लगाएगी वो उसके कदमों में होगी। हाँ, उसके फेवर में आ जाएगी। लेकिन रानी को उसकी जो साजिश थी वो पहले उनको पता चल गया। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने वो जो शीशी जो थी वो क्या करी, एक बड़ा सा पत्थर था, उस पे उन्होंने उस शीशी को फेंक दिया। वो चट्टान पे जाके वो शीशी फूट गई। सिंधिया का दिया जो इत्र की शीशी थी। अब क्या हुआ कि अब फिर चमत्कार हुआ। अब मंत्र तो उसका ऐसा था कि वो मौत को भी अपने वश में कर लेता था। तो वो तो फिर काला जादू उसका कभी वार खाली जाता नहीं था। तो वो जो पत्थर, क्या हुआ कि वो जो उस पत्थर पे उसका मंत्र जो था असर होने लगा। और वो जो चट्टान जो था वो खुद ब खुद लुढ़कने लगा तांत्रिक सिंघिया की तरफ। और उस पत्थर ने उसको कुचल दिया, सिंधिया को। क्योंकि अगर वो इत्र अगर लगा लेती ये रानी तो उसके कदमों में होती, उसके पीछे बस में हो जाती। तो ये पत्थर भी जब
उसके उस पे लग गया तो वो भी उसके बस में हो गया, और वो लुढ़कते हुए मतलब इतना अट्रैक्ट हुआ उसकी तरफ, सीधे जाके उसके ऊपर ही उसको कुचल दिया, मतलब उसको गले लगाना गले चाहिए। लगाना चाहता था। जब पत्थर ने कुचल दिया तो वो अब उस समझ गया कि ये मेरा आखिरी दिन है, सिंधिया आखिरी समझ गया। कि आखिरी सांस ले रहा हूँ मैं। तो उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए खून से लथपथ सिंधिया ने किले की तरफ देखा और उंगली उठाई और गरजा बहुत तेज कि मैं तो जा रहा हूं, पर याद रखना कि यहां कोई दोबारा सूरज नहीं देख पाएगा। तुम सबकी आत्माएं इसी ये खंडहर में शहर कैद रातों रात कब्रिस्तान बन जाएगा, हैं। ऐसा यहाँ बोल दिया। कोई जिंदा नहीं और बचेगा। अगली ही रात ऐसा हुआ कि कोई पड़ोसी राज्य था, उसने उस पे हमला कर। अटैक कर दिया और रातों रात पूरा किला खंडहर में बदल गया। मतलब एक एक इंसान को काट दिया उन लोगों ने, कोई नहीं बचा, रानी भी नहीं बची। कोई भी नहीं बचा, सबको काट दिया। और रातों रात एक हंसता खेलता हुआ शहर बिल्कुल भयानक कब्रिस्तान में बदल गया। तो ऐसी मान्यताएं हैं कि आज भी जब चांद बादलों में छुप जाता है तो लोगों को वहाँ चूड़ियों की खनक सुनाई पड़ती। और चिल्लाने की गूंज सुनाई देती है। कहते हैं कि अगर आप रात में वहां रुक गए तो आप वापस नहीं आएंगे, आप बस उस किले के एक हिस्सा बन के रह जाएंगे। क्या आप तैयार हैं भानगढ़ के उस गलियों में कदम रखने के लिए? मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। लेकिन याद रहे, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। तो मिलते हैं फिर नए पॉडकास्ट के साथ, ऐसे ही साथ बनाए रखें।